हेलो फ्रेंड्स, लेट्स शूट में आपका स्वागत है। एग्जाम का समय नज़दीक आ रहा है। यह स्टूडेंट लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। यह स्टूडेंट्स के लिए डू और डाई की सिचुएशन होती है। सभी का लक्ष्य अच्छे मार्क्स प्राप्त करके अपने एग्जाम में सफल होना होता है। इस मकसद को पूरा करने के लिए हम लेकर आए हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर यह वीडियो। आज हम 6 तरीके बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं। ये टिप्स सिंपल होने के साथ ही काफ़ी इफेक्टिव भी हैं, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स द्वारा पूछा जाता है कि क्या हमें आंसर लिखने से पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहिए। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लें कि उसमें कितने क्वेश्चंस लिखने हैं और कितने क्वेश्चंस ऑप्शंस में हैं और वह क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आ जाए जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, तो उसके बारे में सोचकर आप पैनिक ना हो। आपको ऑलरेडी पता है कि आपने कौन से टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं और आपसे कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है। आपने क्वेश्चन पेपर चेक किया तो उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे मिले जो 5 मार्क्स के हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आपको सजग रहना है कि बचे हुए 3 घंटे के समय को 70 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर लिखने में यूज करना है। इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से लिखकर अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। लॉजिकली सोचे और ऐसा रास्ता चुने जो आपके लिए अच्छा हो। कुछ स्टूडेंट्स यह भी पूछते हैं कि क्या क्वेश्चंस को उनके ऑर्डर के अनुसार लिखना इंपॉर्टेंट है। इस पर हमारा सजेशन है कि एग्जामिनर को वह सभी आंसर चेक करने होते हैं जो आपने लिखे हैं, चाहे वो आपने किसी भी ऑर्डर में लिखे हो। ऐसा कोई रूल नहीं कि आप सीक्वेंस में ही आंसर लिखें, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस का आंसर सही ऑर्डर में लिखते हैं तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर सीक्वेंस में आते हैं उनके आंसर सही सीक्वेंस में दें और जिस आंसर पर आप श्योर नहीं हैं उनके आंसर्स लास्ट में लिखें। तीसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि यदि किसी क्वेश्चन में ऑप्शंस है तो उनमें से कौन सा क्वेश्चन करना सही होगा। इसका सबसे सीधा सा जवाब है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से जानते हैं उस क्वेश्चन को प्रीफर करें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर पता हो जो ऑप्शंस में है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लिखना चाहिए जो आपको कम समय में अधिक मार्क्स दे और क्वेश्चंस का आंसर उतना ही दे जितना आपको पता है। अगला सवाल जो पूछा जाता है कि क्या हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका जवाब है यदि आपने अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है तो आप एक्स्ट्रा बचे हुए समय में ऑप्शंस वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप इतना एक्स्ट्रा आंसर्स ना लिखें कि आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए समय ही ना मिले। स्टूडेंट्स द्वारा यह क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है कि एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करें। हम जानते हैं कि यह बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर को लिखने के लिए समय को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार उनके आंसर लिखने में अलग अलग समय लगता है और इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को फिक्स टाइम में खत्म करना भी मुश्किल है। लेकिन हमें समय को मार्क्स के अनुसार बांटकर आंसर देना चाहिए। मान लीजिए हमें 80 मार्क्स के क्वेश्चंस 3 घंटे में लिखने हैं, तो इन्हें 30, 25 और 25 मार्क्स के 3 सेक्शन में बांट लें। शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो आसान होते हैं, इसीलिए पहले घंटे में हमारा टारगेट 30 मार्क्स के क्वेश्चंस का आंसर लिखने का होना चाहिए। उसके बाद के 2 घंटे में हमारा टारगेट 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस का आंसर लिखने का होना चाहिए। लेकिन इस बीच अपने आप को चेक करते रहे कि आप डिसाइडेड टाइम से चल रहे हैं या फिर स्लो। अगर आप सही स्पीड से चल रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर आप स्लो स्पीड से चल रहे हैं तो और फास्ट लिखने का प्रयास करें। और आखिर में जब आपके पास लास्ट के 15 मिनट हो और आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो तो क्या करना चाहिए। क्या हमें एक ही क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखना चाहिए? जी नहीं, आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिखने चाहिए, लेकिन आपको उनके मेन पॉइंट्स ही लिखने चाहिए। आप उनको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें, जिससे आप 15 मिनट में सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख सकोगे। यह स्पेशली थ्योरी के लिए एप्लीकेबल है। मान लो आपके फ्रेंड ने आखिरी 15 मिनट में एक ही क्वेश्चन का डिटेल में आंसर दिया जो 3 मार्क्स का है, तो
तो उसे पूरा 3 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपने उतने ही समय में 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, तो आपको तीनों आंसर के 2-2 मार्क्स भी मिले, फिर भी आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इसीलिए स्मार्ट तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएं। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।